स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको ग्रामर पार्ट करवा रही हूँ। ये चैप्टर 1 से लेकर 12 तक हमारे इस सेमेस्टर में जो है ना, वो सारे चैप्टर 1 से 12 तक है। पर गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से कुछ चैप्टर अभी निकाल दिए गए हैं, पर वो सभी मैंने अभी तो करवाया है। अगर तय होता है तो उस चैप्टर को मैं आपको बता दूंगी, आपको पढ़ना नहीं है। आपके सिलेबस में आ ही जाएगा कि आपको किन किन चैप्टरों को करना है। ठीक है, ये सभी चैप्टरों का सिर्फ ग्रामर पार्ट है। मैं वही अभी आपको करवा रही हूँ, आपको यहाँ दिखा रही हूँ। ठीक है, तो पहले है पद्यलक्षी जो होता है ना, उनमें है सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये रिक्त स्थान है जो आपको पढ़ने हैं यहाँ पे। अब मुझे पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं है, आप इतने छोटे बच्चे नहीं हैं, आपको खुद ही पढ़ना है ये सारी PDF। फिर है निम्नलिखित विधान से सही या गलत यह बताइए। ऐसा अभी कुछ आपके सिलेबस में है, उस चैप्टर के हिसाब से हो सकता है इनमें से आपको रिक्त स्थान भी पूछे जा सकते हो, कोई और क्वेश्चन भी हो। इसलिए सारा ग्रामेटिकल पार्ट जो है वो आपको एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेना है और आपको नोट डाउन भी करके आपकी बुक्स में रखना है ये सब कुछ। ठीक है, आगे ये हर चैप्टर का अलग अलग ग्रामर है, हर चैप्टर का मैंने आपको यहाँ बताया है। अगर आपके पास नहीं है तो इनमें से आप पढ़ भी सकते हो और आपको लिखकर आपकी नोटबुक्स में रख के जब भी चाहे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, हमारा जो दूसरा ग्रामर है लेखन विभाग जो है वो भी मैंने आपको सभी करवा दिया है। लेखन विभाग में आपका जो जो पार्ट थे वो सभी पार्ट मैंने आपको करवाए हैं। इनकी PDF भी भेजी है और स्टडी मटेरियल भी सबका आपको मिल गया होगा, सब मैंने भेजा है। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो यहाँ उनके एक एक वाक्य के क्वेश्चन है और नीचे उनके उत्तर दिए गए हैं। कवि लोगों को किस मार्ग पर चलने के लिए कहते हैं? तो उनका आंसर है सच्चाई या सत्य के मार्ग पर। यहाँ जो उत्तर लिखा है ना, वो उनका उत्तर है, सच्चाई या सत्य के मार्ग पर चलने के लिए कहते हैं। दूसरा है दुखी लोगों को किससे छुटकारा दिलाने की प्रार्थना कवि करते हैं? तो दुखों से छुटकारा पाने की। उनके बाद है सब लोग किसकी पूजा करें ऐसी कवि प्रार्थना करते हैं? तो सब लोग मानवता की पूजा करें ऐसा कवि प्रार्थना करते हैं। फिर है मनुष्य के बीच क्या समाप्त होने की कवि कामना करते हैं? तो भेदभाव है वो एक दूसरे के बीच समाप्त हो जाए ऐसी कवि कामना करते हैं। उनके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित प्रश्नों के साथ दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये सभी के सभी यहाँ आपको विकल्प दिए गए हैं। उनके बाद है यहाँ पर व्याकरण विभाग, व्याकरण लक्षी जो है विभाग 2। तो निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थी शब्द यहाँ आपको दिए गए हैं, उनके आंसर भी है। उनके साथ निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द, विरोधी शब्द या तो विलोम शब्द, दोनों में से कुछ भी आपको पूछा हो तो आपको यही लिखने हैं। उनके बाद है निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। तो इनमें से आपको भाववाचक संज्ञा कौन सी है ये पहचान कर बतानी है। वो वर्ड्स यहाँ लिखना है कि ये वर्ड्स जो है वो भाववाचक संज्ञा का है। तो पहला है हमें सबके कल्याण की बात सोचनी चाहिए। तो कल्याण, सबका अच्छा करने की जो भावना है, तो कल्याण है वो भाववाचक है। उनके बाद है एक दूसरे के दुख को समझकर लोग सहायता करें। तो इनमें सहायता है वो भाववाचक संज्ञा है। उनके बाद है हमें मानवता को ऊपर उठाने के लिए प्रयत्नशील होना
चाहिए तो किसको ऊपर उठाना है, तो कि मानवता को। तो तीसरे नंबर में है मानवता, वो भाववाचक संज्ञा है। उनके बाद है हमारे मन में किसी भी व्यक्ति के प्रति बैर न हो, तो इनमें है बैर। उनके बाद है स्वतंत्र भारतवासियों में एकता होना बहुत ज़रूरी है। उनके बाद है 6, कवि विश्व बंधुत्व की भावना सुंदर ढंग से व्यक्त करते हैं, तो उनके अंदर है विश्व बंधुत्व की जो भावना है वो है भाववाचक संज्ञा। उनके बाद है निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से विशेषण पहचान कर लिखिए, तो इनमें से आपको विशेषण को पहचानना है। देहाती युवक रास्ते से गुजर रहा था। देहाती वो कहाँ का है, वो उनकी विशेषता दर्शाता है, इसलिए वो विशेषण शब्द है। पीड़ा का अनुभव तो बहादुर लोगों को भी करना पड़ता है, तो इनमें क्या आया विशेषण, बहादुर है वो विशेषण है। उनके बाद है मंदिर में श्रद्धावान भक्तों की भीड़ इकट्ठी हो गई, तो कैसे लोगों की भीड़ हुई, तो कि श्रद्धावान वो विशेषता है। उनके बाद है आराधना करते हुए भक्तजनों ने लोगों के लिए मंगल कामनाएं की, तो ये है वो है मंगल कामना की, मंगल है वो विशेषण है। अब आगे है निम्नलिखित, ये जो 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से कर्तृवाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए, तो इनके अंदर है कवि सत्य, शिव और सुंदर के आराधक है। आराधक वो उनकी आराधना करता है, वो कर्तृवाचक है। दुर्बलों के रक्षक साहस करने वाले लोग होते हैं, तो रक्षक है वो कर्तृवाचक, कार्य करते हैं ना। हम चाहते हैं कि सब कुछ दूसरे की हितैषी हो, तो हितैषी वो कर्तृवाचक है। उनके बाद है हम सब मनुष्यता के पुजारी बने तभी धरती पर स्वर्ग उतरेगा, तो पुजारी ये कर्तृवाचक संज्ञा है। इनके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों के उपसर्ग पहचान कर लिखिए, तो प्रार्थना, तो प्रवत्ता अर्थना, तो उनका क्या हुआ, प्रार्थना, तो उपसर्ग कौन सा हुआ, प्र। उनके बाद है दुर्लभ, तो दुवत्ता दुर्बल है, दुवत्ता बल, तो दु है वो क्या हुआ, उपसर्ग हुआ, उनके साथ बल के साथ दु लगता है तो वो दुर्बल बनता है। उनके बाद है अभ्यर्थना, तो अभिवत्ता अर्थना, तो वो होता है अभी, उनका उपसर्ग है, ये दोनों जुड़कर जो वाक्य बनता है वो होता है अभ्यर्थना। उनके बाद है असत्य, तो अवत्ता सत्य। उनके बाद है संवेदना, तो स या तो सम वत्ता वेदना, तो संवेदना। सम भी लिख सकते हैं और स के ऊपर अनुस्वार करके भी हम लिख सकते हैं, सम। उनके बाद है अनुभव, अनुवत्ता भव, उनका होता है अनुभव। उनके बाद है 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय पहचान कर लिखिए, इनमें हमें क्या पहचानना है, तो कि प्रत्यय, इनमें उपसर्ग है और इनमें प्रत्यय है। मानवता, तो मानव है उनके साथ ता जुड़ता है तो वो प्रत्यय बनता है, वैसे ही मानवता। बंधु, तो बंधुता। विश्व बंधुत्व, तो विश्व बंधु प्लस त्व એટલે विश्व बंधुत्व। कमजोरी, तो उनका होता है कमजोर प्लस ई, कमजोरी आया ना इसलिए उनका होता है कमजोर प्लस ई એટલે कमजोरी। शौर्य, तो शूर वत्ता य, तो होता है शौर्य। उनके बाद है मांगल्य, तो मंगल वत्ता य, तो मांगल्य। उनके बाद है मंगल वत्ता य यानी मांगल्य। सहायता, सहाय वत्ता ता, सहायता। एकता, तो एक वत्ता ता, तो एकता। ये था चैप्टर नंबर 1। अब आगे है चैप्टर नंबर 2। ये है चैप्टर नंबर 2।
इनके अंदर भी पद्यलक्षी भी है और व्याकरण भी है। यहाँ तक ये सब पद्यलक्षी है, फिर यहाँ से आगे व्याकरण शुरू होता है। विभाग 2 जो है वो ग्रामेटिकल पार्ट है, ये व्याकरण है। उनके बाद है यहाँ से ये सारा का सारा उन्हीं का पाठ है। अभी इनमें भी उपसर्ग है, कर्तृवाचक है, सभी के प्रत्यय है, ये सभी आपको पहचान कर यहाँ बताने हैं। इनके बाद है हेतुलक्षी प्रश्नोत्तर, ये है चैप्टर 3। यहाँ से चैप्टर 3 शुरू हो जाता है। इनके अंदर चैप्टर 3 के सभी क्वेश्चन आंसर आपको दिए गए हैं हेतुलक्षी, ये सारे के सारे। इनमें भी विभाग 2 जो ग्रामेटिकल पार्ट है। उनके बाद है ये सारा का सारा आपको पढ़ लेना है, हाँ, एग्ज़ाम के लिए। इनके बाद है चैप्टर 4 की ही ये अभी सब कुछ चल रहा है। इनके बाद है चैप्टर 5, ये इनका सारा ग्रामेटिकल पार्ट्स है। इनके अंदर भी आपको गद्यलक्षी और ग्रामर सही दिया हुआ है। फिर ये सही वाक्यांश चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए या तो फिर से लिखिए, ऐसा आता है ना, ये वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4। फिर है यहाँ से क्वेश्चन 5, विकल्पों में से सही विकल्प। फिर यहाँ से ग्रामेटिकल पार्ट है। उनके बाद है ये सारा ग्रामेटिकल पार्ट ही है अभी आपका। यहाँ ये है चैप्टर 6, ये उनके ग्रामेटिकल गद्यलक्षी सब जो चैप्टर में से छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपकी टेक्स्ट बुक्स में नहीं है, ये ब्लैंक्स वगैरह, वो सब यहाँ दिया गया है। आपको एक बार इनमें से रेडीमेड ब्लैंक्स सभी चैप्टर की पढ़ लेनी है, ठीक है, ताकि आपको सब कुछ अच्छी तरह से आ जाए, कोई भी पार्ट आपका छूट ना जाए। इसलिए मैं यहाँ आपको सब कुछ दे रही हूँ। ये स्टडी मटेरियल में भी मैं डाल दूँगी यहाँ तक का, ठीक है बच्चों। आपको उनमें से कर लेना है। क्वेश्चन 5 जो विकल्प है, विकल्प भी आपकी टेक्स्ट बुक में कई चैप्टर में दिए हैं, कुछ चैप्टर में नहीं दिए गए हैं। तो यहाँ मैंने सभी चैप्टरों के विकल्प भी आपको सेंड किए हुए हैं, इनमें से पढ़ना है। यह है इसका ग्रामेटिकल पार्ट है। जो पर्यायवाची शब्द है, विरोधी शब्द है और भाववाचक संज्ञाएं है, ये सब कुछ यहाँ आपको दिया गया है। तो ये सब कुछ आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तो आपको यहीं तक ही करना है। तो आज का हमारा जो वीडियो है रिवीजन वीडियो, ये आपका ग्रामेटिकल पार्ट था रिवीजन वीडियो का, वो मैं आपको करवा रही हूँ और ये यहीं तक ही रहेगा, ठीक है। तो आज के हमारे वीडियो में हम यहाँ तक ही करेंगे। अगले वीडियो में हम आगे के जो चैप्टर बाकी है उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। ये और हाँ स्टूडेंट, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।